परम पावनी सरयू मैया की जय श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वती नमः जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम कथा रस के प्रभु शंभुनाथाय नमः। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करो वर्णानां अर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमः शितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्जीवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब जगत के सब विधि सीताराम। पूज्य मातु श्री आपको बारंबार नमाओ। आए पधारो हृदय में सिद्धि होए सब काम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। आइए सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता परमात्मा सर्वस्व भगवान श्री सच्चिदानंद घन मूर्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी के आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरण पदों में चरण कमलों में बारंबार नमन वंदन बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए परम पावनी मैया जानकी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के सूत्राधार श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन साष्टांग प्रणाम करते हुए
श्री रामचरित मानस को जन जन तक पहुंचाने वाले परम संत श्री बाबा तुलसीदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग प्रणाम करते हुए उपस्थित इस पावन यज्ञशाला में, इस पावन आयोजन में उपस्थित समस्त विप्रवृंद, समस्त संत समाज एवं पधारियों, समस्त करुणामय स्नेहमयी मातृशक्ति माताएं बहनें, समस्त हरिभक्त, संसार रूपी उद्यान में खिलते हुए पुष्पों के समान छोटे छोटे बालक वृंद, सभी छोटे भाई छोटी बहनें, कथा की आवाज जिन हरिभक्तों के हृदय में श्रवण बंधनों से होकर के हृदय रसातल तक उतर रही है, सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सीताराम, बहुत बहुत जय श्याराम। सभी क्षेत्रवासियों को व्यासपीठ की ओर से खूब खूब स्वागत वंदन अभिनंदन। व्यासपीठ आप सभी के लिए शुभ मंगल कामना करता है कि हे प्रभु, आप सभी का मन, आप सभी के कर्ण, आप सभी के मन इसी प्रकार भगवत भक्ति में लगे रहे, आप सभी का चित्त भगवान के चरणों में इसी प्रकार लगा रहे, ऐसे सभी के लिए शुभ मंगल कामना। आइए अब आज प्रथम दिवस के सत्र को प्रारंभ करते हैं और बड़ा पावन स्थान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके हम आप ये कथा को श्रवण कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही श्री राधा गोविंद सरकार की अमृतमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का सभी ने पावन भगवान श्री राधा गोविंद के परम सुंदर लीला चरित्रों का सभी ने वर्णन सुना और आज अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पावन गुणानुवादों का हम सभी थोड़ी देर रसपान करेंगे। इसके बाद नित्य नियम से कल से कथा होगी। आज कुछ अव्यवस्थाएं रह गई जिस कारण से ये थोड़ी सा विलंब हो गया कथा, पर कल से सभी अपने यथा समय से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, तो सभी पधारिए। बड़ा सौभाग्य का विषय सभी क्षेत्रवासियों के लिए कि इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हम आपके मध्य हो रहा है। यज्ञ के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके साथ साथ श्री राम कथा, मानो संसार के सारे देवी देवता इसी पावन आयोजन, इसी पावन पंडाल के अंदर अब विराजमान हुए। तब जाकर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी, यज्ञ भी हो रहा है, राम जी का पावन चरित्र भी हो रहा है और श्री ठाकुर जी की पावन लीलाएं भी हो रही हैं। इतना सब इकट्ठा मिल पाना बड़े ही सौभाग्य का विषय है। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंजों का उदय होता है, तब जाकर के व्यक्ति ठाकुर जी के सम्मुख पहुंचता है। फिर यहाँ तो आज यज्ञ भी, राम कथा भी, भागवत भी बड़े विशाल और जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो रहा है आप सभी की। तो इस बहती गंगा में सभी लोग केवल बहती हुई इस गंगा के कुछ छींटे बस अपने ऊपर मत डालिए, यो मानो इस बहती हुई गंगा में अपने आप को सराबोर कर लो, डूब जाओ। इस भाव से कथा सुनने प्रतिदिन पधारिए और आइए प्रभु के पावन नाम का 2 मिनट गुणगान करते हैं। तदुपरांत आज श्री राम जी के पावन चरित्र श्री रामचरित मानस की पावन कथा को हम आप सभी प्रारंभ करेंगे और कल श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ के विवाह का आनंद लेंगे। सभी लोग विवाह में पधारिए, आज से ही सूचना दे रहे हैं। बहुत आनंद उत्सव से कल भूतनाथ भगवान भोलेनाथ का विवाह मनाया जाएगा, तो सभी पधारिए। झांकी का भी कल से दर्शन करेंगे। बस आज जरा सा विलंब हो गया तो इसके लिए कोई बात नहीं, आयोजन बड़ा है तो अव्यवस्थाएं होती ही है, स्वाभाविक है। आइए प्रभु के पावन नाम का 2 मिनट गुणगान करें। जो सुमिरते सिद्धि हो, गणनायक करिवरे वदन, करम अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शोभे
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राज राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम राम सीता राम राम बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की बोलिए जनक जानकी मैया की परम पावनी सरयू मैया की श्री हनुमान जी महाराज की अयोध्या धाम की संत समाज की यज्ञ नारायण भगवान की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भक्त और भगवान की गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम बड़ा ही पावन अवसर इस पुण्यमयी धरा में बैठकर हम आप सभी ये श्री रामचरित मानस की मंगलमयी कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। अवतार भगवान श्री राम जी का पहले हुआ, सूर्यवंश में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। तदुपरांत इसके बाद भगवान श्री राम जी जब अपनी लीलाओं को विश्राम करके यहाँ से गए, तब चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। कहने का मतलब राम कथा पहले, भागवत कथा बाद, ये क्रम है। भागवत जी में भी श्री राम जी के प्राकट्य का वर्णन पहले आया है, इसके बाद चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आया है। किंतु कोई बात नहीं, भागवत आप पहले श्रवण करिए और राम कथा श्री रामचरितमानस की पावन चर्चा हम आप सभी बाद में
कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर अधिक तो उनके चपल विशेष। ना भगवान श्री राम अलग है ना भगवान कृष्ण अलग है, दोनों ही एक ही है। बस जरा सी थोड़ी सा अंतर हो गया किस बात का? इनके नयन गंभीर अधिक तो उनके चपल विशेष। भगवान श्री राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, मानो दर्शाते हैं कि हम मर्यादा में बंधे हुए व्यक्ति हैं। जिस मर्यादा को भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में धारण किया, उसी मर्यादा को पार करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उस मर्यादा को लीला में परिवर्तित कर दिया। और भगवान श्री ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम हुए और भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे। अंतर विशेष नहीं है, दोनों ही एक ही है। श्री हनुमान जी के पावन सानिध्य में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और जहाँ श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो, वहाँ श्री राम जी को तो आना ही पड़ता है। वहाँ तो राम जी आएंगे ही आएंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ऐसा भक्त अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जहाँ श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी विराजमान हो, वहाँ श्री ठाकुर जी को तो आना ही पड़ता है। भगवान श्री राम जी भागे भागे आते हैं। क्यों? हनुमान जी में ऐसी क्या विशेषता है कि भगवान श्री राम जी अपने भक्त हनुमान के लिए दौड़े आते हैं? ऐसा हनुमान जी में क्या है? कौन सी विशेषता है कि हनुमान जी के लिए भगवान दौड़े आते हैं? भगवान श्री ठाकुर जी हनुमान जी को इतना प्रिय समझते हैं। श्री हनुमान जी महाराज त्याग की प्रतिमूर्ति है। इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया भगवान श्री राम के चरणों में। क्या नहीं छोड़ा राम जी के लिए? नाम छोड़ा, रूप छोड़ा, यश छोड़ा। और इन्हीं तीन चीजों के पीछे हर व्यक्ति आज लगा हुआ है। मात्र थोड़ी देर बैठ लीजिए, बहुत देर की कथा नहीं है, थोड़ी देर बैठ लीजिए, आधा एक घंटे की चर्चा करेंगे। इसके बाद कल से कथा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज वैसे भी बहुत विलंब है। और ये पावन अवसर आप लोगों को, आप समस्त ग्रामवासियों को मिला है, तो हमारा ये मन है कि सभी पूरी तरह से इस कथा का आनंद लें। अगर आज प्रारंभ करेंगे, ज्यादा देर तक सुनाएंगे, तो कल जो है नए जो भक्त आएंगे उनको फिर से सुनाना पड़ेगा, है ना? वैसे भी 3 और 3 6 हो रहे हैं। 3 घंटे यहाँ सुनो, फिर 3 घंटे यहाँ। और आज की कथा अगर हमने कल सुनाई तो फिर हमें 3 घंटे और चाहिए होंगे, तो 3 और 6 9 हो गए, तो बात बिगड़ जाएगी। और फिर 4 घंटे यहाँ भी चाहिए। यज्ञ तो समय का बड़ा अभाव है हमारे आपके पास, इसलिए आज थोड़ी ही देर, मात्र 15-25 मिनट चर्चा करते हैं। आपको जाना है, कोई बात नहीं, कल से समय पर पधारिए। हनुमान जी ने सबसे पहले अपना नाम छोड़ा। हनुमान जी से पूछा गया कि प्रभु आपका नाम क्या है? किसी भक्त ने पूछा तो बोले हमारा कोई नाम नहीं है। नाम तो संसार में सिर्फ 2 ही है। कौन? एक राम और दूसरा कृष्ण। इनके अलावा जो नाम है वो सब व्यर्थ है। अब राम और कृष्ण हमारे नाम तो है नहीं, तो जो भक्त हमें जिस नाम से पुकारे हमें वही नाम प्रिय है। तो हनुमान जी ने नाम को छोड़ा, नाम धारण नहीं किया। जिसने जिस नाम से पुकार दिया उसी नाम को उन्होंने धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया। जिस काम के कारण, बलवान होने के कारण बजरंगी कहा गया, तो बजरंगी स्वीकार कर लिया। किसी ने हनुमान कह दिया तो हनुमान स्वीकार कर लिया। नाम काम के अनुरूप पड़ गया, जैसा काम वैसा नाम भाई लोगों ने रख दिया। तो हनुमान जी ने नाम की इच्छा नहीं रखी। और हम आप लोग क्या करते हैं? जरा सी चीजों में अपना नाम ढूंढते हैं कि भैया हम यहाँ इतना दान कर रहे हैं तो हमारा नाम हो जाए, है ना? ये कलयुगी मानवों का स्वभाव है। नाम के पीछे ही सब लगे हैं। सब एक व्यक्ति सिर्फ ये चाहता है कि मेरा फलानी जगह खूब नाम हो जाए। 2 रुपए भी कोई दान करता है तो बोले हमारा नाम लिखवाओ, नाम बुलवाओ। नाम बहुत जरूरी है बोलना। हर व्यक्ति केवल नाम के पीछे लगा है। एक बार हमने ही देखा, एक आश्रम में क्या हुआ, आश्रम में पंखे लगे थे।
एक पंखा लगा था, उस पंखे में पंखुड़ियां तो होती हैं जिससे पंखा चलता है, जो हवा देते हैं। उन पंखुड़ियों में क्या एक व्यक्ति का नाम लिखा था, स्वर्गीय फलाने फलाने के द्वारा ये पंखा दिया गया। पंखा घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। तो हमने वहां के लोगों से कहा, भैया ये बताओ, ये जिनका नाम पड़ा है, नाम इस पंखे में जिनका लगा है, जीवन जीते थे उन्होंने चक्कर खूब काटे, अब मरने के बाद भी इस पंखे पर नाम लगवा करके इनके चक्कर कटवा रहे हो, चाहते क्या हो? तो बोले इनकी इच्छा थी कि जब ये मर जाए तो इनके नाम का कुछ दान आश्रम में कर दे। हमने कहा बताओ, मरने के पूर्व भी ऐसी इच्छा, जरा सा विवेक का उपयोग नहीं किया कि मरेंगे, पंखा लगेगा, उसमें पंखुड़ियों में नाम लिखेगा, पंखा घूमेगा, हम भी घूमेंगे। कितना बुद्धिमान पुरुष है संसार में भाई, कहना है क्या। पर हनुमान जी ने नाम को छोड़ दिया। बोले प्रभु जो आप कहें। हनुमान जी ने नाम छोड़ा, रूप छोड़ा। क्या रूप धारण किया? बोले बंदर का मुख बना लिया। हम आप कहने देते मजाक मारे, बोले क्या बंदर से मुंह बना के रखा है, कह देते मतलब बंदर के मुख को सबसे ज्यादा हम खराब मानते। पर हनुमान जी ने उसको भी स्वीकारा, रूप का भी हनुमान जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बोले सबसे रूपवान तो हमारे राम जी हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, हिरनता ही न मिले आहारा। नाम छोड़ा, अब यहाँ रूप भी छोड़ दिया, यश छोड़ा। हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम किए हो, कितने बड़े बड़े काम किए। एक बार श्री राम जी ने पूछ लिया कि हनुमान जी आपने इतने बड़े समुद्र को लांघा जिसे कोई नहीं लांघ सकता था। तो बोले महाराज हमने नहीं लांघा। बोले फिर? बोले वो जो समुद्र लांघा गया वो आपके प्रताप से, तो प्रताप बलनाथ, मतलब बोले आपने हमें जो मुद्रिका दी थी उसके प्रताप से हम वो समुद्र लांघा, हमने नहीं दिया कुछ भी, आपके प्रताप से। बोले चलो यहाँ से तो ठीक है, हमारी मुद्रिका साथ थी, उस तरफ से क्या, कैसे तुम वापस आए? तो ठाकुर जी की बात का उत्तर देते हुए श्री हनुमान जी बोले महाराज उस तरफ से भी व्यवस्था हो गई थी। बोले कैसे? बोले मैया ने हमें चूड़ामणि दी थी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। सब आपके ही बल से हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज अपना सारा श्रेय श्री राम जी को ही देते हैं। कहने का तात्पर्य जो इन तीनों को छोड़ता है भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। नाम रूप यश, जो इन तीनों को छोड़ेगा भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। भगवान सदैव उसके पास रहते हैं। लंका में जब युद्ध पूर्ण हो गया तब सबने कुछ ना कुछ मांगा, सबने कुछ ना कुछ मांगा, पर श्री हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान श्री राम जी बोले कि हनुमान क्या तुम कुछ नहीं मांगोगे? तुमने तो हमारे बड़े बड़े काम किए हैं, बेटा कुछ मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु क्या ही मांगे, जो आप दे दे हमें स्वीकार है। तो बोले देखो तुम्हारे कारण कितनों को हमने क्या क्या नहीं दिया, जो हुआ सब तुम्हारे कारण हुआ। बोले क्या? बोले विभीषण को लंका का पद मिला तुम्हारे कारण, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला तुम्हारे कारण, और सच पूछा जाए तो हमें भी अयोध्या का पद मिला तो वो भी तुम्हारे कारण, तो तुम्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो हनुमान जी ने जैसे ही इतनी बात सुनी कि भगवान श्री राम के दोनों चरणों पे अपना सिर रख दिया, चरण पकड़ लिया और बोले प्रभु विभीषण को लंका का एक पद मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला,
पर हम हनुमान जी को आपके ये दो दो चरण पद मिल गए, और जिसको ये दो चरण पद मिल जाए भला वो क्या ये संसार के पद मांगेगा? उसको इस संसार के पदों का क्या ही करना, जिसके आपके ये चरण पद मिल जाए उसका तो जीवन धन्य हो गया हो। हनुमान जी से भगवान बड़ा स्नेह करते थे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको चाहे रामचरितमानस हो चाहे भागवत हो, एक ऐसे ग्रंथ है जिनको छूने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, और कहीं एक शब्द कान में पड़ जाए तो समझ लो वो धन्य ही हो गया। आप सभी परम सौभाग्यशाली परम भाग्यवान के आपके गांव में ये कथा चल करके आई है। श्री राम कथा को गंगा के समान कहा गया, गंगा से भी बढ़कर कहा गया। अब गंगा जाने के लिए आपको इलाहाबाद जाना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं लेकर के जानी होती है, तन मन धन सब कुछ लेकर के जाना होता है, तब गंगा जी मिलती है। गंगा जाने के लिए आपको, गंगा स्नान करने के लिए आपको हरिद्वार भी जाना पड़ता है, सब कुछ व्यवस्थाएं वहां भी करके जाने होती है, तब जाकर हरिद्वार के दर्शन होते हैं, गंगा मैया के दर्शन होते हैं। लेकिन आज जब श्री रामचरितमानस रूपी गंगा स्वयं हरि का द्वार आपके सम्मुख चल करके आ गया, तो महाराज इसमें जरूर गोते लगाए, और भर भर के गोते लगाए कि महाराज जन्म जन्मांतर तक इस कथा से आपको प्रेम हो जाए, इस कथा से आपका नेह ना छूटे। हम कह रहे हैं कि मात्र एक शब्द, क्या पता ये कौन सा शब्द हो जाए कि आपके जीवन की दिशा और दशा बदल दे। क्या पता इस कथा को सुन करके ना जाने कौन सी वो पंक्ति आपके जीवन में उतर जाए कि आप फिर सच्चे इंसान बन जाओ। मनुष्य और इंसान में भी भेद होता है, हर व्यक्ति इंसान नहीं होता। मनुष्य तो सब है पर हर व्यक्ति इंसान नहीं होता। तो क्या पता कौन सी बात सुनकर आपका जीवन बदल जाए। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज तो हालांकि प्रारंभ नहीं कर रहे, कल से करेंगे, पर समय से पधारिएगा कल से और बड़े भाव से सुनिएगा। एक गांव में एक बार राम कथा हो रही थी, मानो कि वो आपका ही गांव था, रूरी खुर्द ही गांव था। राम कथा हो रही थी तो चार पंडित जी राम कथा कर रहे थे, प्रवचन हो रहे थे। राजा के गांव में थी तो राजा ने उसे राम कथा का आयोजन करवाया, चारों पाठ कर रहे थे रामचरितमानस का। अब एक पंडित जी जो थे उनको तो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, बिल्कुल अंगूठा छाप थे। अब सोच रहे हैं बेचारे आ तो गए कि कोई कुछ ना कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी, कौन देखने वाला है कि हम पे पढ़ते आता है कि नहीं। उस समय ये माइक तो चलते नहीं थे, बोले अब राजा आएंगे तब देखेंगे। इतने में ही राजा भ्रमण पर आगे, बोले देखे तो सही पाठ ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो ये जो अनपढ़ था ये घबरा गया और मन में कहने लगा, अपने ही आप में कहने लगा कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, बार बार यही कहे। और इतना सुना बगल वाले ने, तो बगल वाला बोला तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। अब बगल वाले की बात तीसरे ने सुनी तो वो कह रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। और बगल वाला चौथा बोला जब तक चल रहा है तो चलने दे। राजा ने ये चारों की बातें सुनी। राजा के बगल में एक महात्मा जी थे, बड़े विद्वान थे। तो महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी ये कौन सी रामायण चल रही है, हमने तो रामायण में आज तक ऐसे प्रसंग सुने ही नहीं, आप बताइए। तो महात्मा जी जो थे बहुत होशियार थे। साधु जो होता है, सच्चा साधु जो होता है, वो हर व्यक्ति के गुण और दोष को तुरंत ही भाप जाते, समझ गए कि पंडित जी तो अंगूठा छाप है, कुछ नहीं आता जाता। बेचारे थोड़ी सा अपना परिवार पोषण के लिए, दान दक्षिणा के लिए यहाँ बैठ गए। कोई बात नहीं, बात को संभाला।
महात्मा जी ने बात संभाली तो महात्मा जी बोले, अरे राजन, ये जो पंडित आपके यहाँ आए हैं ये सब विद्वान हैं, बहुत विद्वान हैं। बोले कैसे? बोले देखो ये पहले वाले कह रहे हैं कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, पता है ये कहाँ का प्रसंग है? बोले कहाँ का? बोले जब भगवान श्री राम जी, मैया सीता और लक्ष्मण जी को सुमंत जी वनवास भेजा और जब वापस आए तो मन में रास्ते में सोच रहे हैं कि राजा दशरथ ने तो लाने को भेजा था पर वो तो आए ही नहीं, पर अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। तो मानो ये बात वहाँ की है। सुमंत जी कह रहे हैं कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। बोले ठीक है, बात बन गई। दूसरे का बताओ। ये कह रहे हैं कि तेरी गति सो मेरी गति। अरे बोले महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। बोले कैसे? बोले ये प्रसंग तब का है जब भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हुई, तो सुग्रीव को सब कुछ बताया कि हम इस कारण से वन वन भटक रहे हैं, सीता मैया का हरण हो गया। तो सुग्रीव बोला, बोले प्रभु जैसी आपकी गति वैसी मेरी गति, आपकी को रावण ले गया और हमारी को बाली ले गया, तेरी गति सो मेरी गति, ये कही बात है। अरे बोले ये तो बढ़िया बात है। अब तीसरे का नंबर आया। बोले ये कह रहे हैं कि ये बोल कब तक चलेगी। बोले ये भी बहुत अच्छा प्रसंग मानो हम आपको बता रहे, कब की बात है। बोले जब अंगद लंका पधारे, पैर जमा लिया तो मेघनाथ जी रावण से कहने लगा, पिताजी एक बानर आया तो पूरी लंका को जला गया, अब ये पैर जमा रहा है और मानो कह रहा है कि जो मेरे जो मम चरण सके सठ तारी फिरा हुनाथ सीता में हारी। मानो ये कह रहा है कि जो मेरे चरण को हटा दे, यहाँ से हिला भी पाए, उसको मैं सीता को दे दूंगा। बताओ चरण हटाने की बात कर रहा, पैर जमा लिया है, तो ये बोल कब तक चलेगी? ऐसा कब तक चलेगा? अब चौथे की बारी आई तो बोले ये कह रहे हैं कि जब तक चलना है चलने दे। ये कहाँ का प्रसंग है? तो बोले जब रावण भगवान श्री राम जी से युद्ध करने के लिए जाने लगा तो एक रात पूर्व ही रावण की पत्नी ने समझाया, मंदोदरी ने, कि महाराज उन भगवान से शत्रुता लेने में कोई भी लाभ नहीं है, उनसे मित्रता कर लीजिए, उनके शरणागति हो जाइए, शरणागति हो जाइए। और ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप भगवान श्री राम जी से विरोध लिए रहेंगे? कभी तो सीता मैया को वापस करना होगा ना। आप भी जानते हैं कि वो हमारी माता जी हैं। अच्छा हो सीता मैया के लिए रावण का कभी भी कोई गलत विचार नहीं था, कोई गलत भाव कभी सीता मैया की तरफ नहीं आया। रावण सदैव जानता था कि ये मेरी माँ है, सदैव मातृत्व भाव से रावण ने माँ सीता को देखा है। बस किस लिए इतना बड़ा ये सब, इतनी बड़ी ये लीला किस लिए रच दी? इतना सब कुछ क्यों किया रावण ने? सिर्फ माँ सीता की एक कृपा दृष्टि के लिए। जब जब माँ सीता के पास रावण जाता था तब तब माँ सीता एक तिनके का सहारा लेकर के नजर नीचे कर करके रावण से बात किया करती थी। तृणधरी ओट कहत है। क्यों ऐसा क्यों? रावण सदैव मैया सीता की एक दृष्टि के लिए खड़ा रहता था कि कब सीता मैया मेरे ऊपर एक कृपा दृष्टि कर दे। क्यों? क्योंकि जिस पर सीता मैया की एक बार कृपा दृष्टि हो जाए कि तो उस व्यक्ति का संसार से पार हो जाता है, कि फिर वो व्यक्ति राख में मिल जाता है, कि तो कल्याण हो जाएगा कि राख बन जाएगा। ये बात रावण पहले से जानता था। बहुत लंबी कथा है। रावण एक बार मैया सीता के यहाँ भोजन के लिए पधारा। राजा दशरथ जी भोजन के लिए बैठे। तो राजा दशरथ जी जब भोजन के लिए बैठे तो एक तिनका, घास का तिनका उड़ करके आया और राजा दशरथ की थाली में गिर गया। अब मैया सीता ने देख लिया कि ये घास का तिनका गिर गया, अब ससुर जी है,
थाली में से हम जाकर के उठा नहीं सकते। तो मैया सीता ने कृपा की दृष्टि डाली, उस तिनके पर जैसी दृष्टि डाली तो वो तिनका वही जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। दशरथ जी बात को समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये हमारी कोई साधारण पुत्री नहीं, बहू नहीं, कौन है? बोले जगत जननी है। ये बात बता दी रावण को दशरथ जी ने, और रावण तब से माँ सीता की उस कृपा दृष्टि के लिए इंतजार करता रहा, प्रतीक्षा में रहा कि कब माँ सीता हम पर एक बार अपनी कृपा की दृष्टि करते। इतना बड़ा ये लंका का युद्ध हुआ, मैया सीता को हरण किया, सब केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था और कोई कारण नहीं था। तो महाराज राजन बड़े प्रसन्न हुए, राजा बड़े प्रसन्न हुए, इन चारों पंडितों को खूब खूब भर भर दक्षिणा दी। राजा चले गए और यहाँ चारों पंडितों ने, साधु जो वहाँ आए थे, जिन्होंने इनका आज सब कुछ बचाया था, नहीं तो आज तक नाक कट जाती हो, क्योंकि अंगूठा छाप थे और एक नहीं चारों अंगूठा छाप थे। तो राजा को आज साधु ने समझाया, बच गए। कहने का मतलब राधे श्री की। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
हम आप श्री रामचरितमानस की पावन कथा सुन रहे हैं और इस कथा का नाम जैसा श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की पावन कथा जिसे हम सभी बोलचाल की भाषा में रामायण कहते हैं। रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। श्री रामचरितमानस को लिखा है श्री बाबा तुलसीदास जी ने, भाषाबद्ध इन्होंने किया है। रामायण को ही बाद में रामचरितमानस नाम दिया गया। रामायण कई लिखी गई, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अनेक एक रामायण लिखी गई, पर श्री रामचरितमानस सिर्फ एक ही है। और बाबा तुलसीदास जी ने इसको भाषाबद्ध किया है, अवधी भाषा में इसको परिवर्तित किया है। बड़ी सहज भाषा, बड़ी सरल भाषा। और इसके श्रोता वक्ता, 4 श्रोता और 4 वक्ता पहले से ही मानस में विद्यमान है, हम और आप। और ये स्थान 4 श्रोता वक्ता और 4 स्थान पहले से ही मानस में विद्यमान है। हम आप 5वें श्रोता वक्ता है और 5वां ये आपका करुणामयी स्थान है, परम मंगलमयी ये प्रांगण है जहाँ ये कथा हो रही है। भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी मैया भवानी को कथा सुनाते हैं। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। काक भुसुंडी जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। और बाबा तुलसीदास जी के बारे में तो लिखा है कि बाबा तुलसीदास जी संत महामुनियों को कथा सुनाते हैं। और गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने किसको कथा सुनाई, तो उन्होंने तो यही कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने मन की शांति के लिए हमने ये कथा खुद को ही सुनाई है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें महाराज मर्यादा का विशेष ध्यान दिया गया, इसलिए इस ग्रंथ को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का पावन ग्रंथ कहा गया। जहाँ जहाँ बाबा तुलसीदास जी ने देखा है कि यहाँ यहाँ अब मर्यादा का उल्लंघन होगा, बात जब भी किसी के चरित्र पर उठी, किसी के चरित्र पर जहाँ जहाँ उंगली उठी है वहाँ वहाँ बाबा ने ताला लगा दिया हो। अहिल्या मैया का प्रसंग देखिए, क्या बाबा नहीं जानते थे कि अहिल्या मैया को श्राप क्यों लगा? लिख सकते थे पर नहीं लिखा, क्यों? मर्यादा का उल्लंघन होता है। चरित्र पर उंगली उठी, बाबा ने ताला ही लगा दिया, आगे बढ़ गए। जहाँ जहाँ किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात आती है, आलोचना की बात आती है, वहाँ बाबा ने ताला लगा दिया और आगे बढ़ते गए। प्रथम दिवस की ये कथा यही कहती है कि हम आप जान ले इस कथा के श्रोता वक्ता और कौन कौन से स्थान पर ये कथा हुई, किसने किसको कथा सुनाई। भोले बाबा ने इस कथा को लिखा है, बाबा तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, भोले बाबा ने लिखा है। और क्या क्या लिखा और कहाँ रखा? रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। अब हम आप इस बात का अर्थ जान ले कि पाई सुसमौ, ऐसे हर किसी को हर किसी समय पर कथा नहीं सुना सकते। जब देख लिया कि उचित समय आ गया हो, उचित समय पर कथा सुनाई, मैया को सम्मुख बिठाया, फिर कथा सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा, सोई शिव कागे भुसुंडी दीन्हा, शिव
सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। कथा को प्रारंभ करते श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई कहती है, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु महाराज के श्री चरणों का पावन सानिध्य लिया गया, आधार लिया गया। ये मानिए कि श्री राम कथा में, श्री रामचरितमानस में, पूरी राम कथा में केवल गुरु आधार लिया गया। गुरुदेव के चरणों का आधार लेकर ही प्रत्येक कार्य किया गया। गुरुदेव की कृपा बड़ी प्रबल होती हो, बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं हो सकता। बाबा श्री तुलसीदास जी इस कथा को जब लिख रहे थे, मतलब अवधी भाषा में जब लिख रहे थे, लिखा तो वाल्मीकि जी ने है, पर उसको अवधी भाषा में जब ये लिख रहे थे, तो इसके पूर्व ही बाबा तुलसीदास जी ने भी इस कथा को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। और जब संस्कृत में लिखने लगे तो 7 दिन रोज लिखे। 7 दिन हो गए बाबा को लिखते 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 लिखते। अब रोज रात में लिखें, लिख करके उन पन्नों को रख दें और रख करके सो जाएं, और जब सुबह उठे पन्ना देखे खोलकर तो पन्ना पूरा साफ मिले, कुछ ना लिखा मिले। रोज यही क्रम अनवरत रूप से चलता रहा। बाबा परेशान हो गए। तो एक दिन बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भूत भावन भगवान भोलेनाथ स्वप्न में आदेश करते हैं कि बाबा यो तो ऐसे संस्कृत भाषा में इस कथा को लिख रहा है। संस्कृत भाषा गिने चुने लोग ही पढ़ पाएंगे। श्री रामचरितमानस की जो कथा है अगर संस्कृत में लिखोगे तो ये केवल विद्वानों तक पहुंचेगी, पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचेगी। जो पढ़े लिखे होंगे बस वही इस कथा को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। पर अगर आप इसको शुद्ध खड़ी बोली में लिखेंगे तो इसको पढ़ने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी नहीं होगा। कोई भी इस कथा को पढ़ सकेगा, सुन सकेगा, समझ सकेगा। और ये कथा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए काम करो, इस कथा को शुद्ध अवधी भाषा में लिख दो। तब श्री तुलसीदास जी महाराज इस कथा को अवधी भाषा में लिखते। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुदेव महाराज के पावन चरणों का सानिध्य लिया गया और गुरुदेव महाराज को नमस्कार किया गया। मानस के प्रारंभ से लेकर के 24वें दोहे तक केवल वंदना वंदना ही करी गई है। भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम। चिंतामणि इस संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष भी स्वर्ग का सुख दे सकता है। पर अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरुदेव भोग और मोक्ष दोनों ही दे सकता है। गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति हो सकती है। गुरु रूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, और गुरु जो भेजे नरक को तो स्वर्ग की रखिए आस। एक नगर था। नगर में जो राजा था, राजा की बेटी बड़ी ही पूजा पाठ करने वाली हुई। रानी की तरह ना रहे, एक साध्वी की तरह रहे, साधुओं की तरह राजा की बेटी रहने लगी। राम राम दिन रात जपती रहे तो इसका नाम लोगों ने रख दिया वैराग्यवती। वैराग्यवती नाम रख दिया और महल के बाहर इसको एक कुटिया बना दी कि तुम अलग रहो, तुम्हारा रहना खाना पीना सब अलग रहो। कोई बात नहीं सुनती, सिर्फ दिन रात राम राम रटती रहती। एक दिन उस राजा के महल में एक चोर घुसने लगा, तो इस वैराग्यवती के कमरे के पीछे खड़े होकर के वो अपना चेहरा बदल रहा था। चोरी करने के लिए जा रहा था तो भेष बदल रहा था। भेष बदलने के लिए जैसे ही इसने अपना नकाब वकाब पहना, इतने में ही इसको कमरे में से एक आवाज सुनाई दी, कोई राम राम जप रहा है। देखा कि एक कन्या है, एक बेटी है।
उसके पास भेष बदल करके पहुंचे, साधु का रूप धारण कर लिया और वे बोले कि देवी तुम कौन हो? तो बोले कि हम राजा की पुत्री है, वैराग्यवती नाम है। बोले ठीक है, हमें प्यास लगी है, जरा सा हमें एक लोटा जल दे दो। पानी मांगा तो पानी मांगने पर वो जो वैराग्यवती थी अंदर गई, अंदर से पानी का लोटा लेकर के आई, पानी देने लगी। तो जो साधु थे, चोर साधु नहीं थे, साधु का रूप बनाया था, पर साधु ही कहेंगे, भेष बदल लिया। तो ये जो चोर स्वरूप में साधु थे, ये कहने लगे कि देवी हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते। बोले क्यों? बोले तुमने अभी दीक्षा नहीं ली है, तुम निगुरी हो, गुरु नहीं बनाया जीवन में। और जो व्यक्ति दीक्षा ना ले, बिना दीक्षा के हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ का हम पानी भी नहीं पी सकते। तो बोले महाराज फिर क्या करें? बोले आप पहले दीक्षा लो। तो बोले आप ही गुरु बन जाइए। अब जो चोर था साधु, तो वो चोर इसी में था कि कब ये हमारे अधीन हो जाए, किसी प्रकार तो हो। तो वो जो वैराग्यवती थी बोली महाराज आप ही दीक्षा दे दीजिए। बोले दे देंगे, पर हमारी दीक्षा के बड़े नियम हैं, ऐसे नहीं दे सकते। फिर बोले जंगल चलो, जंगल चल करके तुम्हें पहले तपस्या करना पड़ेगी। अगर हमारी तपस्या में तुम पास हो गई, परीक्षा में पास हो गई, तो तुम्हें अपनी दीक्षा दे देंगे, नहीं तो हम ऐसे वैसे गुरु नहीं है, बहुत ऊंचे गुरु है। अपनी तारीफ कर रहा है कि बहुत ऊंचे गुरु है, मानो बताए नहीं कि हम गुरु नहीं, चोर है, चोर थे। बोले हम ऐसे वैसे गुरु नहीं है, ऊंचे गुरु है, पहले तपस्या करवाएंगे, अगर तपस्या ठीक से करी, परीक्षा में पास हो गई, तभी दीक्षा देंगे। बोले ठीक है। बोले वैराग्यवती बोली प्रभु चलिए। तो वो जो चोर स्वरूप साधु थे वो कहने लगे ऐसे नहीं चलेंगे, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी थोड़ी बहुत धन हो, सोना चांदी हो, अपना सब इकट्ठा कर लो, हो सकता है जरूरत पड़े जंगल में, इकट्ठा कर लो, एक पोटली में बांध लो, फिर चलो। वैराग्यवती ने ठीक यही किया, एक पोटली में सारा सोना चांदी बांधा और बांध करके चली गई गुरुदेव के साथ। अब वो गुरुदेव तो थे नहीं, वो तो ठहरे एक चोर। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो वैराग्यवती, अब तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हुई। बोले ठीक है। एक पेड़ था, उस पेड़ से वैराग्यवती को बांध दिया और वैराग्यवती की वो पोटली लेकर के गुरुदेव फरार। वहां से 9-2-11 वैराग्यवती से बोले वैराग्यवती जब तक हम ना आ जाएं तब तक ये बंधन किसी से खुलवाना मत। बोले ठीक है, नहीं खुलवाएंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ गुरुदेव तो थे नहीं, वो तो था एक चोर, सो सारा माल वाल लेकर के वहां से 9-2-11 हो गया। गुरुदेव तो चले गए, वैराग्यवती बंध ही रही, बंधन में बंध गई। वैराग्यवती को बंधन में बंधे बंधे 10 दिन हो गए। राजा ने खोज करवाई कि बेटी कहाँ गई, तो जाकर के दूतों ने देखा कि जंगल में एक पेड़ से बंधी है। उसके पास क्या? बोले वैराग्यवती यहाँ क्यों बंधी हो? बोले हमारे गुरुदेव का बंधन है, खोल नहीं सकते, गुरुदेव आएंगे वही खोलेंगे। पूरी बात बताई तो बताया, दूतों ने कहा अरे वैराग्यवती वो कोई गुरु नहीं थे, वो तो एक चोर था जो तुझे ठगने आया था, ठग लिया चला गया। अब वैराग्यवती बोली नहीं नहीं महाराज, हमारे गुरुदेव को चोर मत कहिए, वो चोर नहीं है, वो तो हमारे गुरु हैं और ये बंधन उन्हीं के हाथों खुलवाएंगे। खूब समझाया पर वैराग्यवती नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो ये चले गए। राजा खुद आया लेने के लिए। राजा बोला वैराग्यवती आओ बेटा, हम तुम्हारा बंधन खोल दे। बोले पिताजी आप मेरे पिता हैं, आपको प्रणाम है, पर बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे, आप नहीं खोल सकते, आपसे नहीं खुलवाऊंगी। पिताजी भी कुछ दिनों तक समझाते रहे, बाद में हार मान गए, चले गए। भूखी प्यासी वैराग्यवती बेचारी 1 महीने हो गया आज वैराग्यवती को बंधे बंधे खड़े खड़े। नारद जी से देखा नहीं गया, तो नारद जी आए, वैराग्यवती से कहा वैराग्यवती आओ बेटा हम तुम्हारा बंधन खोल दे। तो नारद जी से भी बोली प्रभु आप पधारे, आपको मेरा कोटि कोटि नमन, पर आपसे भी बंधन नहीं खुलवा सकते। नारद जी ने खूब समझाया, चले गए। नारद जी के कहने पर भगवान श्री हरि स्वयं आए, भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आए, वैराग्यवती का बंधन खोल ले।
बोले प्रभु आप पधारे, आपको मेरा प्रणाम है, पर आपसे भी बंधन नहीं खुलवा सकते। फिर बोले गुरुदेव को बुलाइए। ठाकुर जी ने खूब कहा कि वैरागवती हम खोल दे बेटा। गुरु किस लिए होता है कि जो परमात्मा का दर्शन करा दे। तुम्हें हमारा दर्शन हो गया, गुरु की क्या चाह। बोले नहीं, उसी गुरु की वजह से तो आज आपका दर्शन हुआ है। हमारे गुरुदेव को बुलाइए, बंधन वही खोलेंगे। वैरागवती ने तो जिद पकड़ ली। अब तो ठाकुर जी की एक भी बात न माने। नारद जी को ठाकुर जी ने आदेश दिया, बोले नारद जाओ, जाकर के गुरु बाबा को लेकर के, और ना जाने किस घर के दरवाजे में भेष बदल रहे होंगे। ऐसे तो गुरु थे। नारद जी निकले पृथ्वी का भ्रमण करने, गुरुदेव को ढूंढने। अब गुरु हो तो मिल भी जाए, किसी आश्रम में रहते हो तो मिल जाए। रोज नए नए घरों में चोरी करते, अब किस घर में जाकर के ऐसे गुरु को ढूंढे। चले नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देख रहे। और तो और अब गुरु एक स्वरूप में रहे तो भी मिल जाए। गुरुदेव के रोज नए नए भेष बदले तो और परेशान कि आज ना जाने किस भेष में होंगे, किस भेष में गुरु जी को ढूंढे। पर नारद जी ने दिव्य दृष्टि डाली और देखा कि वो गुरुदेव तो सचमुच एक घर के पीछे खड़े होकर के चोरी करने के उद्देश्य से भेष ही बदल रहे थे। नारद जी गुरुदेव के पास गए, कहा गुरुदेव चलिए वैरागवती इंतजार में है। अब इनको कुछ याद हो तब तो कि कौन वैरागवती और कौन कौन, इनको तो अपने माल खजाने से मतलब। बोले कौन वैरागवती? अरे बोले वो जिसको 1 महीने पहले तुम उस पेड़ से बांध आए थे। बोले वो अभी भी बंधी है? बोले अभी भी बंधी है, तुम्हारे इंतजार में। अब जैसे ही सुना, बोले चलिए महाराज। भगवान विष्णु भी आ गए उसका बंधन खोलने, पर उसने बंधन नहीं खुलवाया, आपके इंतजार में। चोर को लेकर के आए। आज गुरु स्वरूप जो चोर है इसको लेकर के आए। और जब चोर आया, वैरागवती ने उस बंधन को अपने गुरुदेव से खुलवाया। गुरु ने उस बंधन को खोला, वैरागवती मुक्त हुई। अब सामने भगवान श्री गोविंद खड़े हैं और वहीं बगल में गुरु खड़े हैं। अब वैरागवती सोच में है कि पहले किसके चरण पकड़ूं। तब भगवान श्री गोविंद ने वैरागवती को इशारा किया, वैरागवती जिस गुरु की कृपा से आज तुम्हें हम मिल गए, सबसे पहले उस गुरु के चरणों की वंदना करो। तभी लिखा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो। ऐसे ऐसे गुरु भी हो जाते हैं कभी महाराज। गुरु पर सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। इसीलिए पूरे रामचरितमानस में सबसे पहले हर कार्य करने से पहले गुरुदेव का आश्रय लिया गया। कभी कभी गुरु बड़े विचित्र हो जाते हैं और कभी कभी चेला बड़े विचित्र हो जाते हैं। कई किस्से ऐसे हमें याद है। एक गुरुजी थे, कथा गांव में हुई तो गुरुजी की सबने दीक्षा ली। एक चेला आया, बोले गुरुजी हमें भी दीक्षा दे दो, चेला बना लो। बोले बन जाओ बेटा, कोई बात नहीं। तो बोले चेला तो बन जाएंगे पर हमसे ये नियम धर्म नहीं होता, पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे ज्यादा। बोले कोई बात नहीं, मत करना, एक बार राम नाम ले लेना। बोले ठीक है। अब दीक्षा हो गई, और जब दीक्षा हो गई तो दीक्षा के बाद गुरु ने कहा कि बेटा तुमने हमारी दीक्षा ली है तो कुछ पूछ लो, ज्ञान की कोई बात पूछ लो, पूछना हो। तो चेला बोला नहीं महाराज कुछ नहीं पूछ रहा, हमें सब आता है। बोले तुम्हें सब आता है? बोले हाँ। बोले फिर भी कुछ पूछ लो। तो गुरुदेव बोले कि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें रामचरितमानस सुनाऊं। तो चेला बोला नहीं महाराज रामचरितमानस नहीं सुनना, फिर कुछ ऊंचा सुनाइए, कुछ बड़ा ऊंचा सुनाइए। बोले क्या मतलब? बोले ऐसा कुछ सुनाइए जो हमने सुना ना हो। रामचरितमानस में तो कुछ है ही नहीं।
थोड़ी सी बात का तो सार ही है क्या। बोले एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, बिन्ने बिन की नार हरी सो बिन्ने बिन की नाश करी, तनिक बात को बातन ना और तुलसी लग गए पोथन ना। इतनी सी तो रामायण है ही, रामायण में और कुछ है ही नहीं। बस बोले बस। अब जब गुरुजी ने देखा कि इतनी बड़ी रामायण को इसने इतने कम शब्दों में सुना दिया, तो गुरुजी भी माथा ठोके कि चेला नहीं गुरु वही मिल गया। माथा ठोकने लगे कि ये अच्छा चेला मिला, ये हम इसका उद्धार करें ना करें पर ये हमारा उद्धार जरूर कर देगा। बोले गुरुदेव कुछ ऊंचा सुनाइए, रामायण तो रोज सुनिए। फिर क्या सुनाए? तो बोले आपका जो मन हो। तो गुरुजी बोले अच्छा तुम्हें गीता सुनाए? बोले गीता ठीक है सुना दो। बोले सुना दीजिए। गुरुजी से बिना मन के गीता सुनी। गुरुजी बोले ठीक है। तो गीता प्रारंभ हुई, प्रथम स्कंद से गीता प्रारंभ हुई। अब जब गीता प्रारंभ हुई तो सबसे पहले गीता जी का भी थोड़ी सा महात्म है। जैसे भागवत का महात्म होता है, रामचरितमानस का महात्म होता है, वैसे गीता जी का भी महात्म होता है। तो गुरुदेव महाराज श्लोक पढ़े, गीता पूरी हुई। अब जब पूरी हो गई तो चेले से बोले कुछ पूछना है गीता में? बोले नहीं कुछ नहीं पूछना। बोले सब समझ में आ गया? बोले सब, कुछ भी नहीं पूछना। अरे बोले कुछ तो पूछ ले, मैं तेरा गुरु हूँ तू मेरा चेला है, मेरी तो नाक रख ले, कुछ पूछ ले। तो बोले महाराज पूरी गीता समझ में आई, बस एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आप बार बार कह रहे थे सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। तो ये बताइए, ये जो आप कह रहे थे सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, इसमें से ये दो गधा कौन है? ये दो गधा कौन है? अब जैसे ही गुरुजी ने सुना कि ये तो पूछ रहा है कि ये दो गधा कौन है, गधा अर्थ का अनर्थ लगा लिया। तो गुरुजी फिर माथा ठोकने लगे, चुप होकर बैठ गए, कुछ ना बोले। तो बोले गुरुजी नहीं पता क्या कि ये दो गधा कौन है? अब गुरुजी क्यों बोले कुछ ना बोले? बोले क्या ही कह, जब इसने इतनी सी बात का ये अर्थ लगा लिया तो पूरी गीता का तो ना जाने क्या अर्थ लगाया होगा। समय खराब किया हमने इसको गीता सुना। अब वो खींच करके बोला गुरुजी क्या आपको पता नहीं पता तो आपने गीता क्यों सुनाई? जिस चीज का ज्ञान ना हो उसके बारे में कोई भी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। बताइए ये दो गधा कौन है? अब जैसे खींच करके बोला तो गुरुजी तो पहले ही गुस्सा में थे, अपने आप को ताना दे रहे थे कि इस जैसे मूर्ख को हमने दीक्षा देके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। तुरंत बोले ये दो गधा कोई और नहीं, एक तो हम और दूसरे तुम। ये दो गधा हम और तुम ही हैं। तुम तो पहले से हो ही और आज तुम्हारी संगति से हम भी गधा बन गए, जो हमने तुम्हें दीक्षा दे दी और इसके बाद तुम्हें इतनी बड़ी गीता सुना दी। तो महाराज कभी कभी ऐसे भी चेला मिल जाते हैं। एक दिन वही चेला गुरुजी के पास सत्संग कर रहा था। सत्संग करते, ये आलसी भी बहुत था, सत्संग करते करते रात्रि हो गई। तो गुरुजी बोले कि बेटा बाहर पानी बरस रहा है, गाय बंधी है, तो एक काम करो जाओ जाकर गाय को बंधन से मुक्त कर दो, गाय को बंधन से मुक्त कर दो। तो चेला ये बहुत आलसी था, बोले गुरुजी ये बंधन से मुक्त करने का काम तो आप विद्वानों का है, भला एक जीव को बंधन से मुक्त हम कैसे कर पाए, ये तो आप जैसे विद्वान करें। गुरुजी समझ गए कि बड़ा आलसी, बेचारे उठे खटिया से, गए बाहर जाकर गैया को बंधन से मुक्त किया, आकर के वापस खटिए पे पड़ गए गुरुजी। फिर बोले गुरुजी कुछ देर बाद बोले भैया बेटा जा बाहर जाकर देख कर आ बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। इतने में ही एक बिल्ली बाहर से आ रही थी। तो बोले गुरुजी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, इसको छू करके देख लो, अगर गीली हुई तो समझ लो पानी बरस रहा है और सूखी हुई तो समझ लो वर्षा बंद हो गई। अब गुरु समझ गए कि खतरे का चेला है भाई।
कुछ देर बाद रात्रि हो गई तो गुरुजी बोले बेटा शयन का समय हो गया, सो जाते हैं, दीपक बुझा। तो गुरुजी से बोला गुरुजी आप ही तो राम कथा में कहते हैं कि मूंदिए नैन नैन कतम कोई नहीं है, नैन मूंद लो दिया बुझई समझो, अपने नेत्र बंद कर लो दिया बुझई समझो, मूंदिए नैन कतम कोई नहीं। गुरुजी ने नेत्र बंद कर लिए, बोले जय हो। सुबह हुई, कोई भक्त आया गुरुजी के पास, एक बढ़िया मिठाई का डिब्बा लेकर के आया, गुरुजी को दिया, बोले गुरुदेव ये मिठाई का डिब्बा आप ठाकुर जी को भोग लगा देना। बोले ठीक है। गुरुदेव ने मिठाई का डिब्बा भगवान को भोग लगाया और भोग लेकर के इसको देने लगे। तो इससे बोले बेटा प्रसाद लोगे कि नहीं लोगे, पूछा प्रसाद लोगे कि नहीं लोगे। तो बोला गुरुजी रात से आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा हूँ, अब भी बात नहीं मानी तो नरक में जाना पड़ेगा, लाइए प्रसाद। ऐसे ऐसे चेला भी मिल जाते हैं, और कभी कभी गुरु भी बड़े विचित्र मिलते हैं। ऐसा नहीं है चेलों बस को दोष नहीं है, गुरुओं को भी है भाई। एक चेला गुरुदेव की सेवा कर रहा था, रात्रि का समय, अब लगा गुरुजी के पांव दबाने, पांव दबाते दबाते 2 घंटा हो गया। गुरुदेव ने एक प्रश्न किया, बोले बेटा कितने भाई हो। अब प्रश्न का उत्तर देने ही वाला था कि गुरुजी की नींद लग गई। फिर जैसे ही गुरुजी की नींद लगी, कुछ देर बाद गुरुजी सो गए, तो ये इसने सोचा कि अब तो गुरुजी सो गए, अब पैर दबाना छोड़ देता हो। तो पैर दबाने के लिए दबाना छोड़ दिया और दूसरी जगह बैठ गए। इतने में गुरुजी की नींद खुल गई, तो उसने झट जा करके फिर से गुरुजी के पैर पकड़ लिए। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया, बोले बेटा कितने भाई हो, तुमने बताया नहीं, अभी बज गए रात्रि के 2। बताने ही वाला था कि गुरुजी की फिर से नींद लग गई, बताने वाला था कि गुरुजी की फिर से नींद लग गई। अब इसको भी बेचारे को नींद आने लगी। दिन भर तो आश्रम का झाड़ू पोछा करे, गुरुदेव के लिए भोजन इत्यादि बनावे, रात्रि होवे तो गुरुदेव के चरण दबावे, तो नींद तो आएगी ही, थका हारा था। अब इसने सोचा कि मुझे भी नींद आ रही है, तो गुरुजी सो गए, अब मैं भी सो जाता हूँ। और जैसे ही गुरुदेव के चरणों को छोड़े कि फिर से गुरुजी की नींद खुल जाए, और जो गुरुजी की नींद खुले तो फिर झट से पैर पकड़ ले। गुरुजी ने पूछा भैया कितने भाई हो, बताया नहीं। अब फिर से पूछा और फिर से बताने लगा, तो फिर गुरुजी सोए गए। बज गया सुबह का 5 बज गया और बेचारा अब ये चेला जो पांव दबा रहा था, ये ऊँघ के गिर पड़े, नींद के मारे गिर पड़े। इतने में गुरुजी की नींद खुल गई। बोले बेटा तुमने बताया नहीं, तुम कितने भाई थे। इसको आई गुस्सा, बोले गुरुजी अब तक तो 4 थे, पर आज से 3 ही बचे। आपकी अगर ऐसे ही सेवा मैंने आज और करी तो 3 ही बचे, मैं तो चला जाऊंगा। तो कई गुरु भी ऐसे होते हैं। तो महाराज श्री गुरुदेव की पावन कथा मानस के आरंभ में कही गई, और गुरु कृपा बड़ी प्रबल होती है। ऐसा नहीं है, गुरुदेव की कृपा जिसको मिल जाए, सच मानिए भगवान से मिलने के लिए ये आपके लिए नौका का काम करती है। गुरुदेव का हाथ पकड़ लो, भगवान मिल जाएंगे। गुरुदेव की कृपा बहुत प्रबल होती है। एक व्यक्ति पर हो गई गुरुदेव की कृपा से, महाराज सब चकाचक हो गया। कुछ नहीं था पहले, एक टूटी साइकिल भी नहीं थी, और गुरुदेव की कृपा हुई से घर के दरवाजे पर 4 गाड़ियां खड़ी हो गई, ठेले खड़े हो गए, महाराज 4 मंजिल का मकान बन गया, बच्चों की नौकरी लग गई, खूब चकाचक हो गया। अब इसके 1 महीने पहले तो टूटी साइकिल नहीं थी, कुछ दिनों बाद ही ये सब चकाचक हो गया, तो बगल वाले को अपने आप बुराई हो गई। ऐसा होता है कभी कभी, जब अपने घर बहुत कुछ हो जाए तो बगल वाले को बिना किसी लेने देने की बुराई हो जाती है कि इसके घर इतना सब हो गया, हमारे घर का कुछ भी नहीं। लेना एक ना देना दो, लड़ाई पहले, अपने आप की बुराई हुई। तो महाराज बगल वाला जो था वो जल के रहने लगा। इसने एक दिन पूछ लिया, बोले गुरुदेव ये बताइए
इससे पूछ लिया बगल वाले से, बोले तुम ये बताओ, कल तक तो तुम्हारे एक टूटी साइकिल भी नहीं थी और आज इतनी जल्दी तुम्हारे घर में 4-4 मंजिल के मकान बन गए और इतने दरवाजे पर गाड़ी घोड़े खड़े हो गए, क्या बात है, कोई खजाना मिल गया क्या? तो इसने बताया, बोले भैया कोई खजाना वजाना नहीं मिला, हम पर गुरु कृपा हो गई। कैसी गुरु कृपा? बोले हमारे गुरुजी आए थे तो हमने उनको बढ़िया 2 मटके ठंडे पानी से स्नान करवाया था, फिर बोले बढ़िया उनको दही भात का भोजन दिया था, फिर उसके बाद हमने 4 पाई डाली थी आंगन में, से खूब ठंडी ठंडी हवा रात भर खाते रहे और सुबह जब जाने लगे तो खूब भर भर के आशीर्वाद देके गए। बस यही गुरु कृपा हम पे हो गई। अब इसने सुन लिया कि गुरु कृपा हो गई, बोले हम भी गुरुदेव को बुलाएंगे, हम भी अपने गुरु को बुलाएंगे, ऐसे ही उनका आदर सत्कार करेंगे तो हम पे भी गुरु कृपा होगी। इनने अपने गुरु जी को न्योता दिया, गुरुदेव आ गए और जैसे ही गुरुदेव आए, पूरी बात इसने इसकी सुन नहीं पाई थी, क्या थोड़ी सी गलती हो गई सुनने में। इनके गुरुजी तो आए थे गर्मियों में पर इनके गुरु आ गए ठंडियों में, सारा किस्सा बिगड़ गया महाराज। इतना बस याद रखा कि गुरुदेव रात्रि में आए थे, वो गुरुदेव आए थे तो उसके पहले इसने क्या किया था, रात में ही पहले से 2 घड़े पानी रख दिए थे भर के। बोले सुबह गुरुजी आएंगे तो बढ़िया ठंडा ठंडा पानी गुरुदेव के ऊपर डाला, रात में रख दिया हो जनवरी की ठंड। गुरुदेव आए, बेचारे बिल्कुल दुबले पतले थे, गुरुदेव आए जैसे तैसे बहुत दूर का सफर करके, और जैसे गुरुदेव आए तो जबरदस्ती कपड़े उतारे गुरुदेव के। अब गुरुदेव तो प्राण बचाए, गुरुदेव के कपड़े उतारे और 2 घड़े जो पानी रात में रखा था वो दोनों घड़ों का पानी गुरुदेव पर डाल दिया। तो गुरुदेव की तबीयत मस्त हो गई। अब जैसे तैसे गुरुदेव की तबीयत कुछ ठीक हुई कि कुछ देर बाद क्या किया, याद आया कि भोजन क्या दिया, बोले दही भात का भोजन दिया, दही और चावल, इनको भी दही भात का भोजन इसने दे दिया। जो और कसर थी वो भी पूरी हो गई, ठंडा गए भीतर से। अब बोले रात्रि में खटिया आंगन में डाली थी, इसने भी गुरुदेव की खटिया रात्रि में आंगन में डाल दी। अब इससे तो रात काटी ना जाए, बोले कब सुबह हो, कब गुरुदेव उठे और कब हमें आशीर्वाद दे और हमारे घर सब चकाचक हो जाए। सुबह उठा, गुरुदेव यहाँ बेचारे चिल्लाते रहे रात भर ठंड के मारे, इसने तो अपने अंदर से कुंडी लगा ली और चला गया। गुरुदेव आए और जब गुरुदेव ये आया, सुबह हुई, बोले जाऊं गुरुदेव के दर्शन करूं, आशीर्वाद लूं। और जब गुरुदेव के पास गए तो वहां तो कहे कि गुरुदेव तो परमात्मा को प्यारे हो गए, गोविंदाय नमो नमः, गुरुदेव तो चल बसे। तो महाराज ऐसी सेवा बिल्कुल मत करना गुरु कृपा के चक्कर में, कि पता लगे न रहे बांस न बजे बांसुरी तो दिक्कत हो जाए। तो गुरुदेव का सानिध्य है, भवसागर से पार उतारने वाला है। आज कथा का समय बहुत हो गया, 10:15 बजने को है। तो कल से हम आप सभी भोलेनाथ भगवान के पावन विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में विराम देते हुए आइए शिव मंगल आरती का दर्शन करें और आप सभी अपने अपने गंतव्य स्थान, अपने अपने घर को पधारें और कल से ठीक समय पे पधारिए। और हमारे श्री रामचरितमानस श्री राम कथा के मुख्य यजमान श्री जयप्रकाश नायक जी सापत्नीक आपके गांव के सरपंच जी हैं और ये हमारा बड़ा भाग्य है या ये कहिए संयोग है। अभी हम 3 कथा लगातार करके आ रहे हैं और तीनों कथा तीनों सरपंचों के ही करके आ रहे हैं। ये चौथी कथा है कि हमारे यजमान आखिरकार सरपंच ही बने। ये आपका संयोग कहिए या हमारा संयोग कहिए, एक ही बात है। सापत्नी बैठे हैं कथा में, बड़ा प्रभु की इन पर कृपा हुई कि आप श्री रामचरितमानस की पावन कथा को सुनने के लिए परीक्षित रूप में बैठे हैं। प्रभु आप पर खूब कृपा करें। आइए सभी विश्राम आरती का भाव से दर्शन करिए, यथा स्थान खड़े हो जाइए और प्रभु की आरती का दर्शन करिए।
सीताराम सीताराम। हर हर हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा हारो, युगल छवि को सदाने, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। पाँव में भागे सो विद जग जननी, पाँव में भागे सो विद जग जननी, चरण विराजत है सुति अंजनी, चरण विराजत है सुति अंजनी, उन चरणों को मैं सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती
कथा हृदय में बसाओ, मेरा जरा तेरी आरती गाओ, मेरा जरा तेरी आरती गाओ, मेरा जरा तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ, मेरा जरा तेरी आरती गाओ, मेरा जरा तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, मेरा जरा तेरी आरती गाओ, 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 प्यारे तुमको मनाओ, प्यारे आरती गाओ, प्यारे तुमको मनाओ। बोलिए राजा रामचंद्र कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो